वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और ईरान के माबैन मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे, आगे के जो ऑप्शंस हैं उनमें सभी बात कर रहे हैं सफारती ऑप्शन की। दीगर ममालिक की तरफ से भी ये पैगाम दिया गया है कि वो सालिसी का किरदार भी अदा कर सकते हैं पाकिस्तान और ईरान के माबैन, लेकिन अभी देखना होगा कि इस पर क्या रद्द-ए-अमल आता है। इस पर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जनाब एजाज चौधरी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज चौधरी साहब, ये सभी बात कर रहे हैं कि आगे का रास्ता सिफारती रास्ता ही है। क्या ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के पास सिफारती सतह पर, जबकि दोनों मुल्कों के माबैन सिफारती ताल्लुकात तो लगता है कि तकरीबन मुनक़ता है। ईरान की तरफ से ये वाकया हुआ तो पहले पाकिस्तान ने सफारतकारी के लिए, डिप्लोमेसी के लिए मौका दिया पूरे 20-22 घंटे, और जब ईरान की तरफ से ये वाजे हो गया कि ये उन्होंने यानी कोई गलती नहीं है, तो फिर पाकिस्तान ने उसके मुताबिक जवाब दिया कि जनाब आप हम कोई वो वॉक ओवर नहीं है, पुश ओवर नहीं है, आपको उसका मुताबिक जवाब मिलेगा। अब चूंकि दोबारा मामला सेट हो गया, मेरा ख्याल है ये कि मैसेजिंग चूंकि हो चुकी है, पाकिस्तान को दोबारा सफारतकारी को एक बार फिर मौका देना चाहिए। वो कैसे मौका देंगे? वो ऐसे देंगे कि हमारे वजीर खारजा उनके वजीर खारजा से बात करें, हमारे वजीर आजम उनके सदर से बात करें, वो पैगाम उन तक पहुंचे कि देखें ये हमसाया ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, इनके दरमियान ऐसा काम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को कोई भी करेगा इस किस्म के काम तो हम जरूर जवाब देने की अहलियत और इस्तात रखते हैं। इसलिए डिप्लोमेसी अभी भी मेरे ख्याल में दो तरफा डिप्लोमेसी को चांस देना चाहिए। ये मुनक़ता नहीं हुए हैं। देखिए, सफीर बेशक बुलाए गए हैं, लेकिन नाज़िमुल उमूर मौजूद हैं। अच्छा। और वजीरों के दरमियान राब्ता भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल में उस दो तरफा डिप्लोमेसी को पहले चांस दें और फिर थर्ड पार्टी मीडिएशन की तरफ जाएं। लेकिन एजाज साहब, इसमें पहल किसको करना होगी, या आपको लगता है कि जो दीगर ममालिक है जिनके ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, जिनमें चीन है, तुर्किया है, रूस है, उनमें से किसी को आप किरदार अदा करता हुआ देख रहे हैं, या वो किरदार अदा कर सकता है? नहीं, पहल तो हमें करनी है। हम खुद फोन करें, उठाएं फोन और लगाएं फोन। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अब मैसेज दे दिया हुआ है, अब हमें कोई गम और फिक्र नहीं होनी चाहिए, पैगाम वहां तक पहुंच गया है। अब हम बड़ापन दिखाएं और उनसे कहें कि जनाब ये मामला ठीक नहीं है। हाँ, अगर फिर भी ईरान उस तरफ नहीं चलता है या आपके फोन नहीं लेना चाहता है या कोई ऐसा, फिर ऑफ कोर्स दूसरे रास्ते लिए जा सकते हैं। लेकिन ईरान की तरफ मेरा ख्याल है मैसेज तो बड़ा क्लियर चला गया है कि पाकिस्तान को आप इस तरीके से हल्का नहीं ले सकते। पाकिस्तान अपने दिफा की अहलियत रखता है। बेशक हमारी इक्तिसाद में थोड़ा फर्क आया है, लेकिन डिफेंस के ऊपर एकदम से उसका असर नहीं पड़ता है, उसका एक लैग फैक्टर होता है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अब सफारतकारी में पहल करनी चाहिए और जरूर फोन करना चाहिए आला क़यादत की सतह पर। ठीक है, लेकिन क्या ऐसे कमजोरी तो नहीं समझा जाएगा अगर पाकिस्तान की तरफ से पहल की जाती है? जी, अगर हमने आज सुबह का एक्शन ना लिया होता तो फिर यकीनन ये कमजोरी थी और उसके बाद आपके ऊपर दर्जनों किस्म के हमले हो जाते। तो पाकिस्तान ने जब एक बार ये मैसेज बराबर कर दिया हिसाब कि आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी मॉरल हाई ग्राउंड ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने तो बच्चे शहीद कर दिए, हमने तो सिर्फ मिलिट्री जो उनका टारगेट था दहशतगर्दों का उसको किया है। इसलिए पाकिस्तान के पास हाई मॉरल ग्राउंड है, इसमें बिल्कुल कोई वीकनेस नहीं है। कल जब ईरान ने अपने वाकया करने के बाद तो उनके वजीर खारजा ने भी हमारे वजीर खारजा को फोन किया था। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कमजोरी है। पाकिस्तान ने दिखा दिया है जो उसकी इस्तेताअत है। अब हमें मेरे ख्याल में सफारतकारी के लिए कोई इसमें कोई कमजोरी नहीं होगी अगर हम उनके साथ राब्ता करें। अच्छा साहब, ये सफारतकारी वाला ऑप्शन आपके ख्याल में ये ईरान की तरफ से एक्सरसाइज क्यों नहीं किया गया, जबकि आपने दुरुस्त कहा कि उनके पास 24-36 घंटे मौजूद थे इससे पहले कि पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब दिया जाता। उनके वजीर खारजा डेवोस के अंदर मौजूद थे, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद थी। तो उस वक्त जो है वो ईरान से हमें जवाब क्यों नहीं आया? देखिए, ये बड़ा समझना मुश्किल है कि मुहर्रकात क्या थे,
क्योंकि अगर आप देखें इस्तदलाल की रूह से देखें तो ये कोई इसकी इट मेक्स नो सेंस कि ईरान ये क्यों करेगा दोस्त मुल्कों के साथ, बरादर मुल्कों के साथ, हमसाया मुल्कों के साथ, जब वो वैसे ही दुनिया में तन्हा है। तो सीरिया में भी कर रहा है, इराक में भी कर रहा है, पाकिस्तान में कर रहा है। इट जस्ट मेक्स नो सेंस। तो इसके मुहर्रकात आहिस्ता आहिस्ता आश्कार होंगे कि क्या वो ईरान मसल फ्लेक्स कर रहे हैं अपने, क्या किसी और थर्ड पार्टी के उकसाने पर कर रहा है, क्या कोई और साजिश हो रही है, ये आहिस्ता वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन जो इस वक्त हकायक मौजूद है उसकी रूह में जो पाकिस्तान ने एक्शन लिया है वो बड़ा ही दुरुस्त एक्शन लिया है, और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने किया है, क्योंकि अगर ये हमने ना किया होता तो फिर यकीनन वीकनेस इनवाइट्स एग्रेशन। तो इस वजह से ये बड़ा जरूरी था कि हम उनको जवाब दे देते। जी अच्छा एजाज चौधरी साहब, ये बड़ा गैर मामूली है जो पाकिस्तान और ईरान के माबैन हुआ। ये दहाइयों में ऐसा नहीं हुआ कि सफीर उनको वापस आने से रोक दिया जाए या वापस बुला लिए जाए। अब कितना डैमेज किया है आपके ख्याल में इस एपिसोड ने, ये जो पिछले 2-3 दिन के दरमियान हुआ है, और क्या ये रिपेयरेबल है भी, ये जो दरार दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में आई है? देखें, डैमेज तो बहुत हुआ है, क्योंकि एक साइकोलॉजी थी कि ये हमारा दोस्त मुल्क है, और उसके ऊपर तो जो दरार आई है इसको वक्त के साथ ही काटा जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी जल्दी खत्म होगा, लेकिन कोशिश अलबत्ता जरूर होनी चाहिए। देखिए, आपके जो बॉर्डर्स हैं हिंदुस्तान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, उधर मसाइल रहते हैं, तो हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि ये मसला जल्द अज जल्द जो है वो खत्म हो। तो ईरान को थोड़ी इस मामले में दानिशमंदी दिखानी चाहिए, लेकिन टाइम लगेगा। दोनों तरफ जो है मामलात थोड़ी सी हर्ट हुए, खुसूसन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता था कि ये तो हमारा, तो अभी मैंने पिछले संडे को इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा था डॉन में, अगर आपने देखा हो, तो हम तो ये समझते थे कि इनके साथ सी पैक भी एक्सटेंड किया जाए और ये वो, और चीज आई कि इन्होंने ऐसा काम किया, तो पाकिस्तान का जो एतमाद था पाकिस्तान की अवाम का ईरान का बतौर दोस्त, वो यकीनन शेकअप हो गया। अच्छा, बहुत सारी ऐसी एपिसोड्स हैं, इवन कुलभूषण जाधव वाला जो मामला था उस पर भी पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही संजीदा नोयत का सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो सामने आया, और उसके बावजूद ईरान के साथ पाकिस्तान ने उस तरह से गिला नहीं किया या उस तरह से रद्दमल नहीं दिया जिस तरह का रद्दमल दिया जा सकता था। लेकिन इस सारे मामले के अंदर एजाज चौधरी साहब, जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसका बड़ा अहम किरदार रहा है, वो ईरान के अंदर आप किस तरह से देखते हैं? क्या उस वजह से जो पासदारान है या ईरान की जो हुकूमत है उसकी ऑप्शंस वो खुद ही तो महदूद नहीं कर रहे हैं अपनी ऑप्शंस? जी, किसी हद तक कर रहे हैं। देखिए, आज कल जब ईरान का वाकया हुआ था तो पाकिस्तान में जो रद्देमल हुआ था अवाम की सतह पर, आज पाकिस्तान ने जब अपना मिसाइल उधर टारगेट किया तो ईरान के अंदर भी इसी किस्म का रद्देमल आ रहा होगा। तो दोनों तरफ जज्बात इस वक्त भड़के हुए हैं, इसीलिए ये बड़ी जरूरत है कि दोनों मुल्कों की क़यादत फहम और फरासत का मुजाहरा करे और मामलात को इस वक्त ठंडा करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो एतमाद हमारा हिल गया है, अदम हुआ है, इसको मेरे ख्याल में इसकी एतमाद साजी के लिए कोशिशें की जाएंगी। तो बिल्कुल इस वक्त कोई सीने पे हम वी आर नॉट चेस्ट थम्पिंग, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने दिफा की इस्तेदाद रखता है, आपके साथ हम कोई किसी किस्म के मसाइल नहीं चाहते, आइए इस मामले को रिजॉल्व कीजिए। ठीक है, एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी खारजा और सफीर कर रहे थे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो मामलात हैं उन पर अब आगे सिफारती ऑप्शंस क्या हैं और ताल्लुकात को किस कदर नुकसान पहुंचा है इस तमाम तर वाक़े के बाद। अभी एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।